कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 600 सालों से वैम्पायर और लाइकन्स, जो वेयरवुल्फ यानी इंसानी भेड़ियों की एक प्राचीन प्रजाति है, उन दोनों के बीच एक युद्ध छिड़ा हुआ है। एक बार तो दुश्मन जातियों के संघर्ष में लाइकन नेता को क्रावेन नामक एक वैम्पायर मार देता है, जिसके बाद क्रावेन को वैम्पायर का कमांडर बना दिया जाता है और वो 600 सालों से कमांडर के पद पर बना हुआ है। लाइकन नेता के मरने के बाद वेयरवुल्फ की संख्या काफी घट गई होती है, लेकिन फिर भी वैम्पायर उनका शिकार करते रहते हैं। यहाँ पर हमें सेलिन दिखती है, जो एक वैम्पायर है और जिसे डेथ डीलर्स के नाम से जाना जाता है। दरअसल सेलिन के बचपन में उसके माता पिता को लाइकन्स ने मार दिया था, लेकिन विक्टर नाम के एक वैम्पायर ने सेलिन को लाइकन से बचाया और उसे काट कर वैम्पायर बना दिया। विक्टर ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला। अब सेलिन सभी लाइकन्स को खत्म करके अपना बदला लेना चाहती है। वो अपने साथियों के साथ लाइकन्स पर नजर रख रही होती है और उनका पीछा करना शुरू कर देती है। लाइकन्स एक लड़के का पीछा करते हुए एक रेलवे स्टेशन में पहुंचते हैं, लेकिन लाइकन्स को पता चल जाता है कि वैम्पायर उनका पीछा कर रहे हैं, इसलिए वो उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। लाइकन्स के पास अल्ट्रावायलेट गोलियां होती हैं, जो वैम्पायर को मार सकती है। वही वैम्पायर सिल्वर गोलियां इस्तेमाल करते हैं, जो लाइकन्स को मारने और उन्हें भेड़ियों के रूप में आने से रोकने के लिए बनाई गई है। इन दोनों समूहों के बीच भयानक लड़ाई होती है। इस दौरान सेलिन का एक साथी वैम्पायर एक लाइकन से लड़ाई में उलझ जाता है, लेकिन सेलिन सही समय पर पहुंचकर लाइकन को मार देती है। यही सेलिन को पता चलता है कि लाइकन्स का समूह बड़ा है, इसलिए वो वहां से भागकर महल पहुंचती है। वहां वैम्पायर रहते हैं। वो वैम्पायर के कमांडर क्रावेन को लाइकन्स के बारे में बताती है और कहती है कि मैंने लाइकन्स देखे हैं, हमें खुद को बचाने के लिए उन पर हमला करना चाहिए। परंतु क्रावेन सेलिन की बातों पर विश्वास नहीं करता। वो कहता है कि अब लाइकन्स के पास इतनी ताकत नहीं बची है कि वो हमसे लड़ सके। वैसे भी उनके समूह में बहुत कम लोग बचे हैं। क्रावेन सेलिन से कहता है कि तुम जाकर तैयारी करो, क्योंकि कुछ दिनों बाद काउंसलर आने वाले हैं। दरअसल वैम्पायर में 12 काउंसलर्स की एक टीम होती है, जो 3 पूर्वजों की रक्षा करती है। ये 3 पूर्वज हैं विक्टर, मार्कस और एमिलिया। सबसे पहले विक्टर ने राज किया था। जब वो सोने वाले चेम्बर में गया तो मार्कस ने राज किया और अब एमिलिया राज कर रही है, लेकिन उसका समय पूरा हो गया है। अब वो सोने के लिए चेम्बर में जाएगी और मार्कस जाकर राज करेगा। जब क्रावेन सेलिन का साथ नहीं देता तो वो खुद लाइकन्स के मामले की जांच करने का फैसला करती है। उसे अपने लोगों से एक वीडियो मिलता है। वीडियो में सेलिन को दिखता है कि लाइकन्स के लोग एक इंसान का पीछा कर रहे थे। सेलिन को जांच के बाद पता चलता है कि वो माइकल नामक लड़के का पीछा कर रहे थे, जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट है। सेलिन ये जानने के लिए उत्सुक होती है कि आखिर लाइकन्स को माइकल से क्या चाहिए। उधर लाइकन्स के ठिकाने पर हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं, जो इंसानों के खून पर टेस्ट कर रहा होता है और लाइकन्स अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कोई तरीका ढूंढ रहे होते हैं, मगर इसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही होती है। तभी वैज्ञानिक के पास लाइकन का लीडर आता है, जो असल में अभी भी जिंदा होता है, यानी क्रावेन ने उसे नहीं मारा था। वो वैज्ञानिक से पूछता है कि अभी तक जिस खून की तलाश में हमें वो मिला। इस पर वैज्ञानिक कहता है नहीं, हमें अब तक उस वंशज का पता नहीं चल पाया जिसे हम ढूंढ रहे हैं। दरअसल अलेक्जेंडर नाम के आदमी के 3 बेटे थे। एक भेड़िया बन गया, दूसरा वैम्पायर और तीसरा इंसान ही रहा। ये तीनों एक ही पूर्वज के थे, इसलिए लाइकन्स उस तीसरे इंसान को ढूंढ रहे हैं ताकि उसके खून को मिलाकर अपने अंदर इंजेक्ट कर सकें, जिससे वो पावरफुल हो जाए, और इसलिए वो माइकल के पीछे पड़े हैं। उधर सेलिन को माइकल के घर का पता चल जाता है, इसलिए वो उसके घर आती है और माइकल से पूछती है आखिर लाइकन्स तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं। इस पर माइकल कहता है मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी लाइकन का लीडर अपने साथियों के साथ माइकल के घर पर हमला कर देता है। वो माइकल को अपने साथ ले जाने वाले होते हैं, मगर सेलिन उन पर फायर करती है और उनसे बहादुरी से लड़ती है। माइकल भागकर लिफ्ट के अंदर आ जाता है, मगर उसके पास लाइकन का लीडर पहुंच जाता है। वो माइकल को अपने साथ ले जाता है। उससे पहले सेलिन आकर लाइकन के लीडर पर 2-3 फायर करती है, जिससे वो फर्श पर गिर जाता है, मगर वो मौका देकर माइकल की गर्दन में काट लेता है और उसके खून का सैंपल ले लेता है। सेलिन जल्दी से माइकल को लेकर अपनी गाड़ी में बैठाती है और यहाँ से निकलती है। पर लाइकन का लीडर, जो जख्मी होने के बाद भी उनका पीछा करता है, वो दौड़कर उनकी गाड़ी के ऊपर चढ़कर सेलिन पर हमला करता है। इससे वो बुरी तरह से घायल हो जाती है, पर वो लाइकन के लीडर को चकमा देकर माइकल के साथ निकलने में कामयाब होती है। माइकल की हालत खराब होती है, इसलिए सेलिन माइकल को अपने महल में ले जाती है। उधर लाइकन का लीडर वैज्ञानिक को माइकल के खून का सैंपल देता है। टेस्ट करने पर उन्हें पता चलता है कि यही वो खून है जिसे वो लोग ढूंढ रहे थे, यानी माइकल अलेक्जेंडर के बेटे का वंशज है। ये जानकर लाइकन का लीडर बहुत खुश होता है। वहीं सेलिन क्रावेन के आदेशों का उल्लंघन करके माइकल को महल में लाती है, जिससे क्रावेन नाराज होता है। सेलिन उससे कहती है कि माइकल हमारे काम आ सकता है, क्योंकि लाइकन्स उसे अपने साथ ले जाने आए थे,
पर क्रावेन कहता है कि इंसान हमारे क्या काम का होगा। सेलिन क्रावेन से कहती है, मैंने लाइकन के लीडर को आज देखा था जो माइकल को अपने साथ ले जाने वाला था। इस पर क्रावेन कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, उसे तो मैंने खुद अपने हाथों से मारा था। पर सेलिन को क्रावेन की बात पर विश्वास नहीं होता और किसी ने क्रावेन को लाइकन के लीडर को मारते हुए भी नहीं देखा था। वहीं सेलिन की एक साथी जब माइकल के पास जाती है तो वह देखती है कि माइकल के गले में लाइकन्स ने काट लिया है और अब कुछ दिनों में माइकल भी लाइकन बनने वाला है। ये देखकर वो डर जाती है। माइकल भी डर कर उठ जाता है और वहाँ से भाग जाता है। ये बात जब सेलिन और क्रावेन को पता चलती है तो क्रावेन सेलिन पर बहुत गुस्सा करता है। यहाँ सेलिन को क्रावेन पर अभी संदेह था। उसे लगता है कि शायद क्रावेन ने लाइकन के लीडर की मौत के बारे में झूठ बोला है और वो लाइकन के साथ मिलकर काम कर रहा है। सेलिन अब क्रावेन पर भरोसा नहीं कर सकती थी, इसलिए वो चुपचाप महल की लाइब्रेरी में जाती है जहाँ जाना मना है। वो एक बुक पढ़ती है जिससे उसे पता चलता है कि क्रावेन ने 600 साल पहले लाइकन के लीडर को मारा था और सबूत के तौर पर उसके हाथ का चमड़ा लाया था। बुक के अंदर सेलिन को लाइकन के लीडर का वो चमड़ा मिलता है। सेलिन बुक के एक चित्र में देखती है कि लाइकन के लीडर के गले में एक लॉकेट था। यहाँ सेलिन सोचती है कि अगर क्रावेन लाइकन के लीडर के हाथ का चमड़ा ला सकता है तो वो लॉकेट क्यों नहीं लाया। सेलिन को याद आता है कि जब लाइकन का लीडर माइकल पर हमला करने आया था तो उसने उसके गले में वही लॉकेट देखा था। इससे सेलिन को यकीन हो जाता है कि क्रावेन लाइकन के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसी बीच हम क्रावेन को लाइकन के लीडर से मिलते हुए देखते हैं, जिससे पुष्टि होती है कि वो उनके साथ मिला हुआ है। यहाँ सेलिन फैसला करती है कि वो मार्कस को जगाने के बजाय विक्टर को समय से पहले जगा देगी। वो चाहती है कि वो विक्टर को क्रावेन की सच्चाई बताए। विक्टर ने ही सेलिन को वैम्पायर बनाया था और उसे लगता है कि विक्टर इस समय उसकी मदद कर सकता है। इसके बाद सेलिन एक तहखाने में जाती है और विक्टर को चेम्बर से जगाने के लिए अपने खून का इस्तेमाल करती है। अपने खून के साथ वो अपनी सारी यादें भी विक्टर को दे देती है। विक्टर जब जागता है तब वो जल्दी जगाए जाने पर क्रोधित हो जाता है। सेलिन उसे बताती है कि मुझे लगता है कि क्रावेन लाइकन्स के साथ मिलकर हमें धोखा दे रहा है और लाइकन्स का लीडर अभी भी जिंदा है। लेकिन विक्टर क्रावेन की सच्चाई पर विश्वास करने से इनकार कर देता है और सेलिन से सबूत लाने को कहता है। सेलिन जब महल से निकल रही होती है तब वो देखती है कि माइकल महल के बाहर मदद के लिए चिल्ला रहा है क्योंकि लाइकन उसका पीछा कर रहा है। क्रावेन माइकल को अंदर आने से मना कर देता है और सेलिन को भी बाहर जाने से रोकता है, लेकिन सेलिन उसकी बात नहीं मानती। उसे माइकल की फिक्र होती है, इसलिए वो उसे अपनी कार में बैठाकर वहाँ से निकल जाती है। सेलिन माइकल को अपने गुप्त ठिकाने पर ले जाती है। यहाँ माइकल समझ नहीं पाता कि लाइकन उसका पीछा क्यों कर रहा है। सेलिन उसे बताती है कि मुझे भी ये नहीं पता, लेकिन तुम्हारे पास जरूर कुछ ऐसा होगा जो उन्हें चाहिए। सेलिन माइकल को बताती है कि 2 दिनों में वो भेड़िया बनने वाला है क्योंकि उसे लाइकन्स ने काटा है। फिर सेलिन माइकल को वैम्पायर और लाइकन के बीच युद्ध के बारे में बताती है। इस बीच सेलिन और माइकल एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और दोनों किस करते हैं। सेलिन और माइकल साथ में होते हैं कि तभी लाइकन्स का एक ग्रुप उन पर हमला कर देता है, पर सेलिन खतरनाक तरीके से उनके झुंड को एक एक करके खत्म करती है और माइकल को यहाँ से भाग जाने को कहती है। मगर जैसे ही माइकल बाहर आता है, लाइकन्स उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। सेलिन सभी लाइकन्स को मार देती है, बस एक वैज्ञानिक बचता है। उसे वो लेकर महल आती है और विक्टर के सामने पेश करती है। सेलिन वैज्ञानिक से पूछती है, तुमने माइकल को क्यों पकड़ा था? इस पर वैज्ञानिक विक्टर और सेलिन को बताते हैं कि अलेक्जेंडर के 3 बेटे थे, जिनमें एक वैम्पायर बना, एक भेड़िया और एक इंसान बना। साइंटिस्ट बताता है कि लाइसेंस का असल में एक ही पूर्वज था और माइकल उसी पूर्वज का वंशज है। वैज्ञानिक आगे बताता है कि लाइकन्स माइकल के खून और वैम्पायर साथ ही लाइकन्स के खून को मिलाकर एक ऐसा ब्रीड बनाना चाहते हैं जिसे हराना असंभव हो। इसके बाद साइंटिस्ट से विक्टर को यह भी पता चलता है कि क्रावेन लाइकन्स के साथ मिलकर धोखा दे रहा था, इसलिए वो साइंटिस्ट को गुस्से में मार देते हैं। उधर क्रावेन को भी पता चल जाता है कि उसकी सच्चाई बाहर आ गई है, इसलिए वो अपनी गाड़ी लेकर भाग जाता है। इस बीच हम लाइकन के लीडर को उसकी खुफिया जगह पर देखते हैं जहां उसने माइकल को पकड़कर बांध दिया होता है। लाइकन का लीडर माइकल के खून को निकालता है और फिर अपना खून माइकल के अंदर डाल देता है। माइकल को अचानक से हेलुसिनेशन होने लगता है। उसके सामने कुछ दृश्य आते हैं जहां वो देखता है कि 600 साल पहले विक्टर ने लाइकन के लीडर को बंदी बनाकर रखा था। उसके सामने उसकी पत्नी, जो विक्टर की बेटी थी, उसको आग के हवाले कर दिया था। दरअसल विक्टर की बेटी ने लाइकन लीडर से प्यार किया था और उससे शादी कर ली थी। ये सब मजबूरी में लाइकन के लीडर को देखना पड़ा और वो रोता रहा। यहीं से वैम्पायर और लाइकन्स के बीच युद्ध की शुरुआत हुई थी। इस बीच क्रावेन लाइकन के लीडर से मिलने आता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि 600 साल पहले लाइकन ने अपने हाथ का एक हिस्सा काट के क्रावेन को दिया था
और क्रावेन लाइकन के लीडर के साथ इसलिए मिला था ताकि वो 12 काउंसिल को कंट्रोल कर सके। तभी सलीन और उसके साथी लाइकन के लीडर की खुफिया जगह पर हमला कर देते हैं। खुद को बचाने के लिए क्रावेन लाइकन के लीडर को गोली मार देता है, जिससे वो घायल हो जाता है। क्रावेन वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वहाँ एम्पायर और लाइकन्स के बीच भयंकर लड़ाई होती है और दोनों ओर से कई जान जाती है। इस बीच सलीन क्रावेन को पकड़ लेती है और उससे पूछती है, तुमने ये सब क्यों किया? क्रावेन बताता है कि विक्टर ही था जिसने असल में सलीन के परिवार की हत्या की थी। क्रावेन कहता है, हमने वैम्पायर को, इंसान को मारकर उसके खून को पीने को मना किया था, पर विक्टर ने तुम्हारे घर में जाकर अपने परिवार को मारकर उनका खून पिया था। और उसने सलीन को इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसे उसमें अपनी बेटी की छवि दिखाई दी थी। इस वजह से ही विक्टर ने सलीन को वैम्पायर बनाकर अपने पास रखा और उससे कहा लाइकन्स ने उसके परिवार को मारा है। यहाँ क्रावेन माइकल को पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन घायल लाइकन लीडर क्रावेन को रोकने की कोशिश करता है। वो सलीन से कहता है कि माइकल को जल्दी से काटे ताकि वो वैम्पायर वेयरवुल्फ का हाइब्रिड बन सके और सलीन की मदद कर सके। सलीन माइकल को काटती है और माइकल वैम्पायर वेयरवुल्फ हाइब्रिड बनने लगता है। इस दौरान क्रावेन लाइकन लीडर को गोली मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद विक्टर लाइकन से लड़ते हुए सलीन के पास आता है। सलीन विक्टर पर गुस्सा करती है, पर विक्टर दावा करता है कि उसने सलीन को वैम्पायर बनाकर अमर बनाया क्योंकि वो उसे अपनी बेटी मानता था। फिर विक्टर हाइब्रिड माइकल से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। शुरुआत में माइकल की ताकत से विक्टर कमजोर पड़ता है, लेकिन आखिर में वो माइकल पर हावी हो जाता है। विक्टर माइकल का गला घोटने की कोशिश करता है, लेकिन सलीन जो माइकल से प्यार करती है वो माइकल को इस हालत में नहीं देख सकती है। वो विक्टर को भटकाने की कोशिश में कामयाब होती है और अपनी तलवार से विक्टर का सर काटकर उसे मार देती है। आखिर में माइकल और सलीन अपने प्यार का इजहार करते हैं और दोनों गले लग जाते हैं। वही वैम्पायर और लाइकन साथ हो जाते हैं। इसी बीच वैम्पायर की हवेली में हम देखते हैं कि वैज्ञानिक का खून जिसे विक्टर ने मारा था, उसका खून मार्कस के चेम्बर में चला जाता है। इससे मार्कस जो अब तक सो रहा था वो अब जागने वाला था। इसके आगे क्या होगा ये हमें दूसरे पार्ट में पता चलेगा। अगर आप दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करें। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सलीन का विक्टर को जगाने का फैसला सही था या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली मूवीज एक्सप्लेनेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।